माय डियर स्टूडेंट, क्लास थर्ड, मैं रीता मिश्रा, आपकी हिंदी टीचर। तो बच्चों, आज हम आपको हिंदी रीडर का चैप्टर 2 का अगला टॉपिक बताएंगे। तो आज हम आपको क्या बताएंगे? पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों के अर्थ समान होते हैं उन्हें हम पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। तो आज हम आपको क्या बताएंगे? पर्यायवाची शब्द। तो आइए देखिए बच्चों, क्या लिखा है। नीचे लिखे शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। क्या लिखा हुआ है? नीचे लिखे शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखो। तो जैसे दिन लिखा हुआ है, तो दिन का क्या होगा? दिवस। क्या होगा? दिवस। उसके बाद देवता, देवता का देव। फिर नदी, नदी का सरिता। उसके बाद आश्चर्य, आश्चर्य का हैरान। फिर खुश, खुश का प्रसन्न। उसके बाद गरीब, गरीब का दुर्बल। तो बच्चों, ये है पर्यायवाची, यानी कि एक समान अर्थ, बराबर के अर्थ वाले शब्दों को हम पर्यायवाची कहते हैं। तो फिर से देखिए, दिन का दिवस, देवता का देव, नदी का सरिता। उसके बाद आश्चर्य का हैरान। फिर खुश का प्रसन्न। उसके बाद गरीब का दुर्बल। तो बच्चों, ये क्या हो गया? आपका पर्यायवाची शब्द। उसके बाद क्या है? बहुवचन बनाइए। एक को एक वचन और अनेक को हम क्या कहते हैं? बहुवचन। जैसे कोई एक चीज़ होती है तो उसे हम एक वचन कहते हैं, और कई सारी होती हैं तो हम उन्हें बहुवचन कहते हैं। तो एक वचन दिया गया है, हमें उनके बहुवचन बनाने हैं। यानी कि बहुवचन एक होता है, एक वचन एक होता है, बहुवचन कई सारे होते हैं। तो बच्चों, क्या करना है हमें? जैसे कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी का कुल्हाड़ियाँ, क्या होगा? कुल्हाड़ियाँ। रानी, रानी का रानियाँ, यानी कि रानी एक होती है, रानियाँ कई सारी होती हैं। उसके बाद चिड़िया, जैसे कि एक चिड़िया उड़ रही है, और फिर हम जैसे बोले कि कई सारी चिड़ियाँ उड़ रही थीं, तो चिड़ियाँ कई सारी हो गई, बहुवचन हो गया। बूढ़ा, बूढ़ा एक होता है, बूढ़े, यानी कि एक बूढ़ा था और कई सारे बूढ़े थे, तो बूढ़े थे यानी कि कई सारे हो गए, तो ये बहुवचन हो गया। कहानी, कहानी एक हो गई, जैसे कि एक कहानी सुनाई और हमने कई सारी कहानियाँ सुनाई, तो कहानी एक हो गई, कहानियाँ कई सारी हो गई, तो कहानी एक वचन हो गई और कहानियाँ बहुवचन हो गया। उसके बाद घटना, यानी कि घटना, जैसे किसी ने कहा कि आज ये घटना हो गई, तो क्या हुआ? एक वचन हुआ। और जैसे कि हम बोलते हैं कि कई सारी घटनाएं हो, कि वहाँ तो घटनाएं होती ही रहती हैं, तो घटनाएं यानी कि कई सारी घटनाएं होती रहती हैं। तो बच्चों, क्या है कि एक वचन एक होता है, बहुवचन में कई सारी होती हैं। तो हमें आज क्या करना है? पहले तो हमें पर्यायवाची शब्दों को समझना है, लिखना है, याद करना है। फिर हमें एक वचन और बहुवचन के बारे में जानना है, लिखना है, इन्हें अपनी नोटबुक में राइट करना है और लर्न करना है। तो बच्चों, बाकी का हम आपको कल बताएंगे। बाय, गुड डे।